हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन यानी 23 सितंबर बुधवार जो आज है, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी यानी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को आदि और व्याधि दोनों रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आलस, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियों को दूर करते हैं। यह स्वरूप माता का तपस्या, संयम और ज्ञान का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से भक्तों को आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्म के मार्ग पर चलती हैं, इसीलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुंडली जागरण और चक्रों का संतुलन होता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्र में सफलता दिलाता है। ये दिन उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में अनुशासन और एकाग्रता लाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि माता के दूसरे दिन यानी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और भोग, क्या प्रिय भोग है, मंत्र है, पुष्प है, क्या शुभ रंग है और साथ में ही कथा का भी श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त है, एक है सुबह 4:35 से सुबह 5:22 से। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:49 बजे से दोपहर 12:37 बजे तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:14 से दोपहर 3:03 तक। गोधूली मुहूर्त है पूजा का शाम को 6:16 बजे से शाम 6:40 बजे तक। और अमृतकाल सुबह 7:06 से सुबह 8:51 बजे तक। इन मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र से उच्चारण कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माता प्रसन्न हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का शुभ रंग और पुष्प क्या है? तो माता का शुभ रंग सफ़ेद रंग है, उन्हें वह अति प्रिय है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए और साथ में ही उनका प्रिय भोग। तो माता के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को दूध से बनी मिठाई या पंचामृत, फल, पिस्ते की मिठाई, पान सुपारी और लौंग भी अर्पित की जा सकती है। इसके अलावा माता को और भी चीज़ों का भोग लग सकता है, जैसे बर्फी, चीनी, खीर आदि का भी भोग लगा सकते हैं। ये माता को अति प्रिय हैं। अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि में दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की इस प्रकार से पूजा करें, यानी कि पूजा विधि की। तो सबसे पहले माता को प्रसन्न करने के लिए जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को आपने कलश में आमंत्रित किया है, उन्हें पंचामृत स्नान, दूध, दही, घृत, मेवे और शहद से स्नान कराएं। इसके बाद इन पर फूल, अक्षत, रोली, चंदन और का भोग लगाएं। इसके बाद पान सुपारी और कुछ दक्षिणा रख पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। इसके बाद अपने हाथों में एक फूल लेकर माँ प्रार्थना करते हुए बार बार मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को सिर्फ लाल रंग के ही फूल चढ़ाएं, साथ ही कमल से बना हुआ ही माला पहनाएं। माँ को चीनी का भोग लगाएं या फिर पंचामृत का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ जल्द ही प्रसन्न होती हैं। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें और फिर ब्रह्मा जी के नाम से जल, फूल, अक्षत आदि हाथ में लेकर ओम ब्रह्मणे नमः कहते हुए इसे भूमि पर रखें। इस प्रकार से माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं और माता का ध्यान कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हाथों में एक लाल फूल लेकर देवी का ध्यान अवश्य करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे सभी का कल्याण करें। अब बात करते हैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा की। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अभूतपूर्व तपस्या की थी। माँ पार्वती ने हिमालय और रानी मीनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। उनकी यह भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे हर पल शिव के ध्यान में लीन रहती थी। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची तब देवर्षि नारद उनके घर पधारे। नारद जी ने पार्वती के माता पिता को बताया कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से होगा, परंतु इसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। नारद जी की बात सुनकर पार्वती ने बिना किसी संकोच के तप का मार्ग चुन लिया और उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर दिया और जंगल में एकांतवास के लिए प्रस्थान किया। पार्वती की तपस्या का प्रारंभ अत्यंत कठोर परिस्थितियों में हुआ। उन्होंने पहले कई वर्षों तक केवल फल और कंदमूल खाकर तप किया। सूरज की तपन, बारिश की फुहारें और ठंडी हवाओं के बीच वे अडिग रहीं। उनकी तपस्या दिन ब दिन और कठिन होती गई। कुछ समय बाद उन्होंने फल फूल भी त्याग दिए और केवल बेलपत्र खाकर तप करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने इसे भी त्याग दिया था। इस कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा, जिसका अर्थ है पत्तों के बिना जीवित रहने वाली।
उनकी तपस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। पार्वती ने फिर निर्जल और निराहार तप शुरू किया। वे बिना भोजन और पानी के केवल ध्यान और भक्ति में लीन होकर शिव को प्रसन्न करने लगी। हजारों वर्षों तक चलती इस तपस्या में उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर लिया। जंगल के पशु पक्षी भी उनकी इस भक्ति को देखकर आश्चर्य में थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों लोकों में हलचल सी मच गई थी। पार्वती की इस अनन्य तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने संयम, दृढ़ता और भक्ति से समस्त देवताओं को प्रभावित किया है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी के इस आशीर्वाद के बाद पार्वती की तपस्या का फल उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी भक्ति और तप से भगवान शिव का हृदय जीत लिया और अंततः उनका विवाह शिव के साथ संपन्न हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बशर्ते हमारे पास दृढ़ संकल्प और तप की शक्ति हो। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।